हेलो एवरीवन। तो चलिए आज की क्लास में हम बात करते हैं संविधान का स्रोत। और इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो अगर इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में तो मैं आपको ये उम्मीद देता हूँ, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अगर आपने आज की क्लास अच्छे तरीके से देखिएगा, आज की क्लास अच्छे तरह से पढ़िएगा तो एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अगर इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आज की क्लास से बाहर नहीं जाने वाला है क्वेश्चन। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान के मूलतः कितने स्रोत हैं। देखिए, इनको समझने से पहले जो है हम थोड़ा बहुत इनके बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं, आखिर संविधान का स्रोत है क्या। देखिए, भारतीय संविधान में जो कुछ भी प्रावधान लिया गया है, अधिकांशतः बातें जो है दूसरे देश के संविधान से लिया गया है, या तो अपने ही देश में जो पहले शासन अधिनियम लागू हुआ था अंग्रेजों के द्वारा वहां से लिया गया है। तो बात करें भारतीय संविधान के मूलतः दो स्रोत होते हैं। कितने? मूलतः दो स्रोत होते हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत उन्हें कहते हैं जो भारत में पहले से कोई कानून लागू हो, कोई शासन लागू हो, उसे हम आंतरिक कहते हैं। और बाह्य स्रोत का मतलब ये हो गया कि भारत से बाहर के दूसरे देश, यानी कि भारत से बाहर यानी कि दूसरे देश से जो भी कानून अधिनियम लाया गया, प्रावधान किया गया हमारे संविधान में, उसे हम बाह्य स्रोत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय संविधान पे सबसे अधिक प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा है। देखिए, आंतरिक स्रोत के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1935 आता है और सबसे ज़्यादा अनुच्छेद जो है लगभग 250 से अधिक अनुच्छेद जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो इसलिए जो है भारतीय संविधान को भारत शासन अधिनियम 1935 का टू कॉपी भी कहा जाता है। अधिकांशतः अनुच्छेद यहीं से लिया गया है, अधिकांशतः प्रावधान जो है यहीं से लिया गया है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया आंतरिक स्रोत। अब बात करते हैं बाह्य स्रोत। अधिकांशतः क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाह्य स्रोत से पूछा जाता है कि बाह्य स्रोत से क्या सब लिया गया है। तो जैसे अगर हम बात करें एकल नागरिकता का प्रावधान जो है, यानी कि हमारे देश में एकल नागरिकता है, जहाँ पे एक नागरिक मिलता है, एक नागरिकता मिलता है। तो एकल नागरिकता का प्रावधान जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगर हम बात करें संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय संप्रभुता प्रावधान, ये सभी बातें जो है ब्रिटेन से लिया गया है। तो आपको यहाँ पे ये दो बात याद रखना है ज़्यादातर कि एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन। देखिए, संसदीय जैसे आ गया, यानी कि संसद का जैसे कुछ भी आ गया तो आपको जो है ब्रिटेन सही करना है। संसद का कुछ भी आ गया, संसद से संबंधित, आपको ब्रिटेन को सही करना है, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। संसद से आपको ब्रिटेन याद रखना है। याद करने का जो है एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला कुछ नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्ट है। क्या है? देखिए, भारत में जो है पहले से शासन व्यवस्था हो रहा था किनका? ब्रिटेन के लोगों का, ब्रिटेन के शासक का, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ब्रिटेन का जो शासन हो रहा था भारत में, तो वहाँ पे संसद तो होना चाहिए ना। तो पहले से जो संसद बना हुआ था कहाँ पे? ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया था, यानी कि ब्रिटेन के अंतर्गत संसद का निर्माण किया गया था। तो आपको ऐसे याद रखना है, संसदीय प्रणाली जो है जैसे पहले होता था उसी का जो है टू कॉपी किया गया है ब्रिटेन से। तो संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है, एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। अगर हम बात करें ब्रिटेन से और सब क्या चीज़ लिया गया है, जैसे चुनाव में सर्वाधिक मत प्राप्त होने पर विजेता घोषित कर दिया जाना। अभी आपने देखा होगा जिसे सबसे ज़्यादा चुनाव में मत प्राप्त हुआ, वोट मिला सबसे ज़्यादा, वो जो है विजेता घोषित हो गया, उसको जीत मिल गया। ये प्रावधान जो है ब्रिटेन से ही लिया गया है। उसके बाद विधि का शासन, विधि का मतलब कानून का शासन, परमाधिकार लेख हो गया। संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति की क्या स्थिति होना चाहिए, ये सभी बातें, ये सभी प्रावधान जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इन सभी प्रावधानों को भी याद रखना है। ये तो हो गया ब्रिटेन से संबंधित जितना कुछ प्रावधान लिया गया था भारत में। उसके बाद बात करते हैं अमेरिका की। तो मौलिक अधिकार, सबसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद जो है, उपराष्ट्रपति का पद, वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
उसके बाद बात करें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। अगर आपको ये मालूम नहीं चल रहा है कि ये महाभियोग प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रपति क्या है, टेंशन नहीं लेना है। आगे जो है अच्छे तरीके से डिटेल से अच्छे तरीके से समझाएंगे। राष्ट्रपति के बारे में जब पढ़ाना शुरू कर देंगे सब कुछ एक एक करके जो है वहाँ पढ़ाएंगे। यहाँ आपको बस याद रखना है। देखिए ये चैप्टर जो है ज़्यादातर याद करने वाला चैप्टर है कि कौन सा प्रावधान कहाँ से लिया गया है। अब याद करने का क्या इनका फॉर्मूला है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया है। तो देखिए अमेरिका में वर्चस्व सबसे ज़्यादा किसका है, तो राष्ट्रपति का है। आपने कभी भी प्रधानमंत्री का नाम सुना है अमेरिका के प्रधानमंत्री का? नहीं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम सुना है। तो यानी कि राष्ट्रपति का वर्चस्व जो है अमेरिका में ज़्यादा है, इसलिए राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया है। महाभियोग प्रक्रिया एक जो है राष्ट्रपति को हटाने का एक प्रक्रिया है। उसके बाद बात करें स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका हो गया, संविधान की सर्वोच्चता हो गया, यानी कि सबसे सर्वोच्च स्थान किसका है, तो संविधान का है। ये बात है। प्रस्तावना का विचार जो है, यानी कि प्रस्तावना का जो विचार लिया गया है, यानी कि अपने संविधान में भी प्रस्तावना को जो शामिल किया गया, ये विचार कहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो ये भी जो है अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो प्रस्तावना की भाषा, यानी कि प्रस्तावना की भाषा कौन सी होनी चाहिए, ये बातें जो है ऑस्ट्रेलिया के देश से संविधान से लिया गया है। उसके बाद बात करें भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, यानी कि आप भारत के भीतर जो है कोई भी व्यवसाय कोई भी व्यापार कर सकते हैं, इसकी आपको स्वतंत्रता है, इसका आपको अधिकार है। ये प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगर और बातचीत करें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संयुक्त अधिवेशन जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, तो देखिए जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी भी विधेयक को लेकर मतभेद होता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। तो वही संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद आपका समवर्ती सूची हो गया, समवर्ती सूची का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। देखिए जब आपका संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची तीनों का प्रावधान पूछेगा तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। लेकिन जब आपके एग्जाम में स्पेशल करके ये बात पूछा जाएगा कि समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तब आपको ऑस्ट्रेलिया सही करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आयरलैंड के देखते हैं, आयरलैंड के संविधान से हमारे देश में क्या लिया गया है, तो सबसे अच्छी बात है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व, राज्य का नीति निर्देशक तत्व क्या है, ये एक चैप्टर है। हम इनको अच्छे तरीके से डिटेल से पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार चैप्टर है, ये सब जो है अच्छे तरीके से डिटेल से पढ़ने वाले हैं, इसी क्लास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो देखिए राज्य को जो है ना जनता के प्रति अपने जनता के प्रति जो है ना कुछ अधिकार दिया गया कि आप जनता के लिए क्या सब कर सकते हैं, वो सब प्रावधान दिया गया, एक निर्देश दिया गया। इसी को राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है और इसका प्रावधान जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, ये सब बात राष्ट्रपति, उसके बाद राष्ट्रपति जो है 12 सदस्य को मनोनीत करता है साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से। ये बात भी प्रावधान जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगर हम बात करें आयरलैंड के संविधान में राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, तो स्पेन से। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व संविधान के यानी किस देश के संविधान से लिया गया है। आपके ऑप्शन में अगर आयरलैंड और स्पेन दोनों है तो आयरलैंड और स्पेन को सही करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है, यानी कि एक देखिए लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, 2 सदन होता है। तो राज्यसभा के सदस्य का जो है चुनाव जो होता है, यानी कि निर्वाचन प्रक्रिया जो है, इसका प्रावधान किस देश के लिए से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका। किस देश के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका। और वही बात करें संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि संविधान में जो कुछ बदलाव किया जाता है वो बदलाव का एक विधि होता है, एक प्रक्रिया के तहत जो संविधान में बदलाव किया जाता है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही लिया गया है। अगर हम बात करें रूस से, तो रूस से 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तो प्रस्तावना में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, न्याय संबंधी प्रावधान जो है रूस से लिया गया है। और दूसरी बातें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। अगर हम बात करें फ्रांस के संविधान से क्या सब लिया गया है, तो एक गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली जो है फ्रांस से लिया गया है।
उसके बाद प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया। जब प्रस्तावना पढ़ाएंगे और डिटेल से वहाँ पे पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार पे प्रभाव किस देश के संविधान से लिया गया? देखिए, जब आपातकाल लागू होता है तो मौलिक अधिकार पे प्रभाव पड़ता है, लेकिन सभी मौलिक अधिकार पे नहीं, लेकिन अधिकांशतः मौलिक अधिकार पे प्रभाव पड़ता है। तो ये प्रावधान जो है जर्मनी से लिया गया। कहाँ से? जर्मनी से लिया गया। अब आपातकाल क्या होता है? जब हम चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे तो एक स्पेशल चैप्टर ही है, वहाँ पढ़ेंगे। 3 प्रकार का आपातकाल होता है: राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। सभी के बारे में एक-एक करके अच्छे तरीके से चर्चा करने वाले हैं। तो इसलिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी से लेकर आपके एग्जाम तक जो है इस चैनल के माध्यम से आपका एग्जाम का तैयारी करवाया जाएगा। प्रॉपर ढंग से सभी चैप्टर का जो एक-एक करके क्लास लाया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बात करें जिन्हें ये ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ चाहिए, तो देखिए आपके एग्जाम को देखते हुए जो है 3000 क्वेश्चन का जीके जीएस क्वेश्चन का जो है एक पीडीएफ तैयार किया हूँ, जहां से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सभी विषय का अलग-अलग पीडीएफ तैयार किया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें तो बिहार जीके से 500 क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार जीके से, और स्टैटिस्टिक्स जीके से भी 500 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और साथ बात करें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि सभी सब्जेक्ट से अलग-अलग सब्जेक्ट से जो है अलग-अलग पीडीएफ तैयार किया गया है। पढ़ने में आपको सुविधा होगी, तो बहुत ही कम फी में जो है ये पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। इनके लिए डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया, उस नंबर से आप जो है कॉन्टैक्ट करके जो है आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद बात करें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो जापान के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति किस देश के संविधान से लिया गया है? अगर देखिए, राज्यपाल होता है हर एक राज्य में, जो है लगभग हर एक राज्य में एक राज्यपाल होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से। कहाँ से? कनाडा के संविधान से। और शक्तियों का विभाजन, जो जैसे केंद्र सरकार का कोई शक्ति अलग अपना अधिकार है, राज्य सरकार का अलग अपना अधिकार है, ये प्रावधान जो है कनाडा के संविधान से लिया गया। साथ ही बात की अर्धसंघात्मक शासन प्रणाली, ये सब प्रावधान भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो आज का चैप्टर यानी कि संविधान का स्रोत जो है यहाँ पे आपका समाप्त होता है। इसके बाद एक न्यू चैप्टर आ जाता है प्रस्तावना, और प्रस्तावना के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसलिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि अगर आपको रेगुलर क्लास करना है, एक आप सीरियस स्टूडेंट हैं, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।